So, namaskar. So, up to today, I think we have completed a total 23 lectures, right? And today we are going to start lecture number 24, right? तो आज अभी जब मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पर आज 21 सितंबर यानी कि हमारी जो असाइनमेंट सबमिट करने का फर्स्ट डे, अभी तक मेरे ख्याल से टोटल 10 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, स्पेशली विजुअल बेसिक के। वो बाकी के जो कुछ स्टूडेंट हैं वो कोविड के कारण आज नहीं आ सके, तो उनको भी डेट दी हुई है। वो भी उस समय आपको बोला गया है कि भाई आपको कैसे क्या करना है। मतलब कि अगर आप कोविड के कारण आज नहीं आ सकते या तो 2-3 दिन नहीं आ सकते, तो जब भी आपका जो कंटेनमेंट जोन है वो ख़त्म होता है उसके बाद में आप असाइनमेंट लेके आ सकते हैं। और जब भी आप असाइनमेंट लेके जब यहाँ पे सबमिशन के लिए आते हैं तो अगले दिन तक का असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके यहाँ पे आना है। दूसरी जो चीज़ मैंने ध्यान में आई है वो ये है कि बहुत सारे यानी कि सारे स्टूडेंट ने कॉपी की है असाइनमेंट में। इवन असाइनमेंट लिखने में भी कॉपी की है और जो नोट्स बनाने की है लेक्चर वाइज उसमें भी कॉपी की है। तो इस बार तो मैंने एक वार्निंग देके छोड़ दिया है आप लोगों को। अब आपको क्या करना है वो मैं ध्यान से सुन लो। आप जो नोट्स बनाते हो लेक्चर नोट्स, उसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसमें आपको मान लो कि आज आपका जो लेक्चर है तो वो जो लेक्चर है वो आज ही आपको देख लेना है। और जब आप लेक्चर को देखते हैं उसी टाइम आपको जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये पॉइंट नोट करने के लिए जरूरी है वो पॉइंट आपको वो लेक्चर की नोट में नोट करना है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और क्लासरूम में जब टीचर कुछ बताते हैं उस वक्त हमें जो भी जरूरी लगता है वो हम नोट्स बुक्स के अंदर लिखते हैं, वैसे ही आपको ये नोटबुक्स के अंदर लिखना है। मतलब सारे स्टूडेंट अपने अपने घर पे बैठ के ये वीडियो लेक्चर को देखेंगे और सब स्टूडेंट को अपने अपने तौर पे जो जहन में आएगा जैसा भी वो समझेंगे उसके अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाएंगे। मतलब कि उसमें कॉपी नहीं हो सकती, और अगर कॉपी है तो फिर कुछ ना कुछ गलत है। समझ रहे हैं आप बात में? तो फिर तो दिक्कत खड़ी होगी आपके लिए, ये समझ लेना। दूसरी बात आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन आते मेरे ख्याल से वो तो जब एक बार आप पढ़ लोगे उसके बाद ही मैं क्वेश्चन देता हूं। तो उस क्वेश्चन को आपको अपने तौर पे समझना है और आपको आपकी लैंग्वेज में आपने जो भी समझा है उसी तरह उसको असाइनमेंट में कन्वर्ट करके उसको लिखना है। भाई कॉपी नहीं करनी है, ये समझ लो बात ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट है वो लेक्चर को डाउनलोड करके रख देते हैं। भाई डेफिनेटली आप डाउनलोड करो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है कि भाई आप डाउनलोड लेक्चर को ना करो, डेफिनेटली लेक्चर को डाउनलोड करो। लेकिन मेरा आपको सुझाव यह है कि जिस दिन लेक्चर पब्लिश होता है उसी दिन लेक्चर को पहले एक बार आप ऑनलाइन ही पढ़ लो, एटलीस्ट एक बार उसको ऑनलाइन पढ़ लो। फिर उसको अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको जरूरत है तो उस केस में आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, दैट्स ओके। अब होता यह है कि जब आप लोग ये सोचते हो कि सर नहीं हम तो डाउनलोड करके देखेंगे, तो उसके होता यह है कि अगर मान लो कि मैं आज का लेक्चर डाउनलोड कर देता हूं, फिर क्या होता है, फिर मुझे मेरे दिमाग में ये आता है कि चलो भाई लेक्चर तो मैंने डाउनलोड कर दिया है, अब मैं कल देख लूंगा उसको। वो कल देखूंगा, परसों देखूंगा, तरसों देखूंगा। उसमें होता ये है कि एक साथ मेरे पास बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं और मैं लेक्चर को पढ़ नहीं पाता, फिर तो ये दिक्कत आएगी आपको भी। सो बेटर ये है आपके लिए कि जब भी लेक्चर पब्लिश होता है उसी दिन आपको वही लेक्चर को किसी भी हालत में खत्म करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बात? और वैसे ही काम करना है। मतलब कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट की लेक्चर नोट में और असाइनमेंट में
कॉपी नहीं मिलनी चाहिए मुझे अगली बार। अगर मुझे कॉपी मिलती है उस केस में आप इंटरनल में फेल हो सकते हैं। समझ लीजिए मेरी बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 24, राइट। सो जो हमारा लेक्चर नंबर 24 है वो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मैं अगले लेक्चर में क्या आपको सिखाने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वर्किंग विद दी प्रोसीजर एंड फंक्शन। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 22 में आई थिंक सो प्रोसीजर और फंक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया था, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आज ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोई मुझे बोल सकता है अभी कि हम फंक्शन किसे बोलते हैं? व्हाट इज द फंक्शन? आपको ये समझना है पहले, जब भी आप समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, राइट। सबसे पहले कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज फंक्शन? तो आपको सी लैंग्वेज में सिखाया गया था मेरे ख्याल से, राइट। कुछ डेफिनेशन आपको बोली गई थी। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। फंक्शन is a block of code, right, to fulfill a specific task, right। कुछ डेफिनेशन इसकी ऐसे दिखे। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ कोड, यानी कि कोड मीन्स यू कैन से स्टेटमेंट, कोड, स्टेटमेंट, लाइन्स, वॉट एवर, ग्रुप ऑफ कोड्स टू फुलफिल a specific task। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। अगर प्रोसीजर की डेफिनेशन बोले तो क्या होगी? तो प्रोसीजर की डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से सेम ही होती है। सो यहां पे मैं जस्ट वर्ड चेंज कर रहा हूं, दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ कोड टू फुलफिल अ स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए, खत्म मतलब कि परफॉर्म करने के लिए, यू कैन यूज यर परफॉर्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। परफॉर्म करने के लिए आप फंक्शन को बनाते हो या तो फंक्शन का यूज करते हो, राइट। ओके फाइन। सो अब आपको ये क्वेरी होगी कि सर अगर फंक्शन और प्रोसीजर दोनों की डेफिनेशन एक ही है, राइट, तो फिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में मैं बाद में जाता हूं, इस दोनों के डिफरेंस में मैं बाद में जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शन डिस्कस कर लेता हूं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले फॉन्ट सेट कर लेता हूं जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल हो, राइट। सो देन मैं यहां पे एक कमांड बटन लेता हूं। सिर्फ मुझे क्या करना है, और मैंने यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से मैं टेक्स्ट उसको हटा देता हूं। मैं अभी, आपको पता है मैंने किसी का नेम चेंज नहीं किया है, एज इट इज रहने देता हूं। अभी मुझे उसमें जाना नहीं है। आपको पता है कि भी बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या है, दैट इज टेक्स्ट 1, और इसका नाम क्या है बाय डिफॉल्ट कमांड 1। अब हम प्रॉपर नेम क्यों देते हैं वो भी आपको पता है, तो अभी मैं उसमें जाता नहीं हूं आज, राइट। सिर्फ जो अपना प्रोजेक्ट है उसको मैं प्रॉपरली सेव कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि शायद टाइम ना बचे हमारे पास। तो बेटर ये है कि अब ज्यादा टाइम हमें बिगाड़ना नहीं है। ओके फ्रेंड, मैं जब इसको रन करता हूं, यहां पे मान लो कि मैं लिखता हूं पालनपुर, और जब मैं ये कमांड बटन पर क्लिक करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या दिखना चाहिए? रिवर्स स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है वो पूरी रिवर्स हो जानी चाहिए, और रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए RUPNALAP। मतलब कि मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। फाइन। अब स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं वो पिछले लेक्चर में, वो जो बाइनरी वाला, ऑक्टल वाला, हेक्साडेसिमल वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा है। उसके लिए एक फंक्शन है फ्रेंड। कौन सा फंक्शन है? सो दैट इज STR रिवर्स। STR रिवर्स ये फंक्शन है फ्रेंड। क्या है ये फंक्शन? रेडीमेड फंक्शन है। रेडीमेड मतलब रेडीमेड यानी कि सिस्टम ने हमें दिया हुआ फंक्शन है,
तैयार दिया हुआ फंक्शन है कि जस्ट आपको इस फंक्शन को जस्ट कॉल करना है। अभी मैं इसमें लिख रहा हूं str रिवर्स, और अगर यहां पे लिखता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि पैरामीटर में मुझे कोई स्ट्रिंग देनी है, तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं txt1.text। चलो मैंने टेक्स्ट दे दी, राइट। अब ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग, सो उसको मैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इवन मैसेज बॉक्स इटसेल्फ अ फंक्शन। सो यहां पे मैंने एक फंक्शन का यूज किया है फ्रेंड, दैट इज str रिवर्स, राइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, आप मैसेज बॉक्स का यूज ना करो, आप x नाम का कोई वेरिएबल ले लो, राइट। और फिर मैसेज बॉक्स में ये बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, x को डिस्प्ले करवाओ। सो एक फंक्शन का यूज किया मैंने str रिवर्स, दैट मींस फंक्शन नेम, इसको क्या बोलेंगे आप, फंक्शन नेम, ये फंक्शन का नाम है। फिर आपने इसके पैरामीटर में क्या पास किया, दैट इज कोई स्ट्रिंग। अब ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं हम इसको। हो सकता है ये क्या, एक से ज्यादा भी आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़े, लेकिन इस केस में हमने एक ही पैरामीटर यहां पे पास किया है, सो दैट इज द text1.text। अब ये फंक्शन क्या करेगा, तो अब ये फंक्शन ये जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को रिवर्स करेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और स्टोर किस में होगा, x नामक कोई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब फिर आगे मैं इस x को मैं यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं, चलो, सॉरी, राइट, पालनपुर। नाउ यू कैन सी RUPNALAP, दैट मींस टोटल स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो गई, सॉरी रिवर्स हो गई। दैट मींस कि अगर अब समझो बात मेरी, अब मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं वो आपको समझना है फ्रेंड। मान लो फ्रेंड कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो फिर मुझे काम तो करना ही है, स्ट्रिंग को तो जो स्ट्रिंग हमारी है उसको तो मुझे रिवर्स करवाना ही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए फ्रेंड मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। मुझे कोई कोड लिखना पड़ेगा, राइट। 4, 5, 10 लाइन का कोई एक कोड लिखना पड़ेगा। वो जो कोड होगा वो कोड मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, यस और नो। मुझे अपने आप कोड लिखना पड़ेगा ना। कई बार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, तो फैक्टोरियल के लिए कोई आपके पास रेडीमेड फंक्शन है, नहीं है। आप क्या करते हैं, आप अपने आप कोड लिखते हैं, यस और नो। प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपके पास रेडीमेड फंक्शन है, नहीं है। क्या करते हैं आप, अपने आप कोड लिखते हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, यस और नो। ओके, हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कन्वर्जन किया था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यस और नो। किया था कि नहीं किया था, किया था, राइट। ओके फाइन। तो उसमें आपको पता है कि आप हमारे पास दो फंक्शन रेडीमेड है, दैट इज हेक्स एंड ऑक्ट, यस और नो। मैथमेटिक्स में दो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, जो कि डेसिमल से सीधा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से सीधा ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास रेडीमेड फंक्शन है, फिर भी हमने क्या किया था, दोनों का कोड लिखा था। आपको अगर पता हो तो हमने कोड लिखा था। क्यों लिखा था, आपको समझ में आए कि फंक्शन में कोड कैसा होता है। सो फ्रेंड, ये रेडीमेड फंक्शन है str रिवर्स, जिसका भी कहीं ना कहीं किसी ने तो कोड लिखा होगा। इसमें भी जब आप इस फंक्शन को जब आप कॉल करवाते हैं तो इंटरनली वो 4, 5, 10 लाइन वाला कोड इंटरनली एग्जीक्यूट होता होगा, यस और नो। अब बात ये आती है कि भाई कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि जब हम कोई लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब कोड लिखते हैं तो हमें भी ऐसी एक जरूरत खड़ी होती है कि हमें अपने आप फंक्शन बनाने होते हैं। दैट मींस द फंक्शन इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। यूजर को जरूरत पैदा होगी तो यूजर को अपने आप फंक्शन बनाना पड़ेगा, तब यूजर कैसे फंक्शन बना सकता है। सो इसके लिए मैं ले जाता हूं आपको
जस्ट सी लैंग्वेज में। इफ यू नो सी लैंग्वेज में आपने कुछ काम किया था, दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, चलो मुझे एक फंक्शन बनाना है फ्रेंड। क्या बनाना है? एक फंक्शन। जिस फंक्शन का नाम मुझे रखना है सम, तो मैं फंक्शन का नाम रखूंगा सम। ये मैं सी लैंग्वेज में सिंटैक्स लिख रखा हूं। इस फंक्शन का काम है 2 नंबर का सम करना है, तो मैं इसमें पैरामीटर पास करूंगा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। आपको पता है फ्रेंड। और ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा इंटीजर, सम रिटर्न करेगा, यानी कि इंटीजर रिटर्न करेगा। सो मैं इसकी रिटर्न टाइप क्या रखता हूं? इंटीजर रखता हूं। फिर मैं यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट करूंगा, क्लोजिंग ब्रैकेट करूंगा, राइट। और देन मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लूंगा, दैट इज इंटीजर s, राइट। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं लिखूंगा s इक्वल टू x प्लस वाई। सो दोनों का सम हो जाएगा। और फिर मुझे ये रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रखी है, मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, तो इसलिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, जो भी सम है उसको मैं रिटर्न करवाऊंगा। यस और नो? सो ये जो हमारा फंक्शन हुआ वो कौन सी कैटेगरी में आया? अ फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। यस और नो? ये फंक्शन पैरामीटर आर्ग्यूमेंट भी लेता है और वैल्यू भी रिटर्न करता है। सो वो कैटेगरी में आ गया ये फंक्शन। अब ये क्या करेगा? अब जहां इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है, वहां मुझे ऐसे, जैसे मैंने str रिवर्स को कॉल करवाया है, वैसे ही मुझे सम को भी कॉल करवाना पड़ेगा। जब मैं कॉल करूंगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यस, str रिवर्स और ये, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि str रिवर्स आपको सिस्टम में बनाया दे दिया है, रेडीमेड दे दिया है, जबकि ये सम वाला फंक्शन मुझे बनाना पड़ा है। अब समझ में आई बात? सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ टू डिफाइन द प्रोसीजर को कैसे बनाते हैं, ये दोनों पहले हमें समझ लेना है। उसके बाद हम डिफरेंस में जाएंगे कि इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो बहुत बेसिक है फ्रेंड, राइट। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ कोड टू फुलफिल और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, right? And a function, right? मैं कुछ डिफरेंस तरह से लिखता हूं, मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, राइट। जबकि ये जो है प्रोसीजर एंड a procedure never return any value। समझ में आ रही है बात? ये बेसिक डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। फंक्शन है वो भी कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। प्रोसीजर वो भी कोई स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। दोनों में कोई ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे कि मैंने यहां पे कोड लिखा है, राइट। ये भी फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं इसको हम। बीच में जो कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है। यहां पे मैंने लिखा है इंटीजर, आप लिखते थे वॉइड, अगर आपको याद है तो, दैट मीन्स नो रिटर्न। तो ये फंक्शन है, वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी करेगा, डिपेंड करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि भाई वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है या रिटर्न नहीं करवानी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात, जो प्रोसीजर होता है वो वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करता भाई, नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। सो जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि भाई आपको वैल्यू रिटर्न करवानी ही नहीं है, उस केस में आप प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। और आपकी जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, उस केस में आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर, राइट। नाउ दोनों की सिंटेक्स थोड़ी डिफरेंट है, हाउ टू डिफाइन द फंक्शन एंड हाउ टू डिफाइन द प्रोसीजर। सो ये सिंटेक्स में यहां पे बता देता हूं आपको। सिंटेक्स, अगर आपको फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले या तो आप प्राइवेट या तो पब्लिक, और पब्लिक का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट बनाते हैं फंक्शन को या तो प्रोसीजर को, दोनों को, अगर आप प्राइवेट बनाते हैं तो उसी प्रोग्राम में आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक बनाते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में उस
फंक्शन का यूज कर पाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे जनरली इसको प्राइवेट बनाता हूं, प्राइवेट, फिर आपको लिखना है फंक्शन, दैट इज द कीवर्ड फंक्शन, राइट। वो कंपाइलर जानेगा ये कीवर्ड की मदद से कि भाई ये एक फंक्शन है। फिर आपको फंक्शन का नाम देना है, फॉर एग्जांपल फंक्शन का मैं नाम देता हूं सम, राइट। फिर आपको यहां पे पैरामीटर पास करना है, अगर करना है तो यहां पे पैरामीटर पास करना है, राइट। और अगर रिटर्न टाइप देनी है तो एज वॉट एवर इंटेजर, राइट। अगर पीछे आपने लिखा है एज इंटेजर, इसका मतलब फ्रेंड ये होता है कि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। अगर आप पीछे कुछ नहीं लिखते हैं मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट इज वॉइड है। क्या है फंक्शन? वॉइड है। ये मैं सिंटेक्स इसलिए ये सिंटेक्स आपको जो लिख रहा हूं यहां पे, ये विजुअल बेसिक की सिंटेक्स है, राइट। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं एज इंटेजर, फाइन। फिर आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तो है नहीं, उस केस में आपके पास कीवर्ड है एंड, राइट, एंड फंक्शन। अब जब आपने स्टार्ट किया है फंक्शन से तो खत्म भी होगा फंक्शन से, राइट। ये बन गया आपका व्हाट वी कैन से अ फंक्शन। इन बिटवीन हियर यू हैव टू राइट द ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी कोड लिखना है वो आपको यहां पे लिखना है। अब ये जो फंक्शन बना वो फंक्शन प्राइवेट है फ्रेंड, उसका नाम सम है और ये इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन पैरामीटर में वो कुछ भी नहीं ले रहा। अब यहां पे हमारा फंक्शन पैरामीटर में 2 इंटीजर ले रहा है। कितने इंटीजर ले रहा है? 2। आपको अगर यहां पे पैरामीटर में पास करना है तो कैसे लिखना है? सो आपको लिखना है बाय वैल्यू x एज इंटीजर, पहला वेरिएबल। दूसरा अगेन बाय वैल्यू y एज इंटीजर। सो ये हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए यहां पे, दैट इज कॉल्ड x एंड y। ये फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, इसकी सिंटैक्स भी बहुत टफ नहीं है। हाँ, पहली बार आप यहां पे लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। दूसरा, यहां पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई थर्ड वेरिएबल ले सकते हैं, s इक्वल टू फॉर एग्जांपल x प्लस y, राइट। तो ये x और ये y दोनों का सम हो गया। फिर आपको यहां पे रिटर्न करना है। अब सम तो हो गया, और यस अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीम s एज, राइट, इंटीजर, फिर इसका सम हो गया। उसके बाद इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए फ्रेंड सी लैंग्वेज में हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यस और नो, रिटर्न एस। एक्चुअली वीबी में आपको फंक्शन के नाम का यूज करना है, रिटर्न जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। आपको रिटर्न करने के लिए क्या करना है? फंक्शन का नाम लिखना है। तो यहां पे फंक्शन का नाम क्या है फ्रेंड? सम। सो सम इक्वल टू वॉट एवर, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू, दैट इज एस। तो ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट हो गया फ्रेंड। क्या हुआ? रिटर्न स्टेटमेंट। सो यहां पे मैंने फुल प्रूफ फंक्शन बनाया है, राइट, प्राइवेट फंक्शन सम, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हुआ हमारा फंक्शन। अब फ्रेंड प्रोसीजर की सिंटेक्स क्या है? तो प्रोसीजर को बनाने के लिए भी आप प्राइवेट पब्लिक दोनों का यूज कर सकते हैं। सो चलो यहां पे मैं पब्लिक का यूज कर लेता हूं, पब्लिक। प्रोसीजर के लिए आपको क्या यूज करना है? फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करना है, सब कीवर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? पब्लिक सब, राइट, ओके। फिर क्या लिखना है? प्रोसीजर का नाम। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको बोलना है से हेलो, सो मैं प्रोसीजर का नाम लिखूंगा यहां पे से हेलो। यस, इसमें भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, जितने वेरिएबल पास करने हैं उतने कर सकते हैं, मुझे यहां पे नहीं करने हैं। यस, यहां पे आप एज इंटीजर, एज फ्लोट, एज डबल ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये प्रोसीजर है वो वैल्यू रिटर्न कभी नहीं करता भाई। प्रोसीजर नेवर रिटर्न वैल्यू। सो यहां तक ही आएगा, और यहां पे इसको खत्म करना है। सो यहां पे हम लिखेंगे एंड सब। सो दिस वन इज द सब रूटीन। इसको क्या बोलेंगे हम? सब रूटीन भी बोल सकते हैं, और इसको हम आप प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, राइट। दूसरी बात, यहां पे आप कुछ भी
मैसेज शो करवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स हेलो, राइट, आप यहां पे शो करवा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? सो दिस वन इज द प्रोसीजर एंड दिस वन इज द फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, राइट? सो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आज? ओके फाइन। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल। सो चलो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। दूसरी बात पे, अब मैंने जो ये दोनों काम किए हैं, मैं इसको कॉपी करके आपके सामने रख देता हूं, कंट्रोल सी, और मैं यहां पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है से हेलो में। ऑटोमेटिकली जो जो हमारा बोलते हैं ना कि भी लेटर जो कैपिटल करना, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, डजंट मैटर, राइट? मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है? ओके फाइन। सो फ्रेंड, यहां पे मैं कोई फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो कि सम करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं, और एक बटन लेता हूं। बटन पे मैं लिखता हूं ओके, CMD ओके। टेक्स्ट बॉक्स जो है TXT नंबर 1, और ये भी है TXT नंबर 2। देन इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहां से नील कर देता हूं, राइट? सो ओके फाइन। आगे यहां पे लेबल दे सकते हैं आप, डजंट मैटर, नंबर 1 नंबर 2, मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं। मुझे क्या करना है फ्रेंड, जब भी ओके पे क्लिक हो, राइट, वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी वैल्यू मुझे यहां पे लेनी है। सो मैं यहां पे दो वेरिएबल ले देता हूं, x, y एज इंटीजर। फाइन। सो x इक्वल टू वैल्यू txt number 1 dot text, right? And y equal to again value txt number 2 dot text। ये हुई ना बात, रेडी? सो यहां पे मैंने पहले कन्वर्जन करवा लिया है। अब मुझे सम करना है इसका, ओके पे क्या करना है, सम। सो सम करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो सम तो हो जाएगा ना फ्रेंड, यस और नो? और फिर मैसेज बॉक्स में मैं इसको डिस्प्ले करवा दूंगा, तो सम तो हो जाएगा। देखते हैं चलो होता है कि नहीं होता है। सो 10 20 होता है भाई, ये तो हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो सम करवाना है फंक्शन से। क्या करना है मुझे? तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन यहां पे मुझे कॉल करवाना पड़ेगा फ्रेंड। क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, सो कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा भाई। ओके, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, सॉरी कीवर्ड, दैट इज फंक्शन। फंक्शन का नाम, ओके, मुझे सम देना है तो मैं सम लूंगा। ओके, पैरामीटर कितने देने हैं? 2 पैरामीटर लेगा, तो बेटर है कि आप लिखो यहाँ पे बाय वैल्यू x एज इंटीजर, देन बाय वैल्यू y एज इंटीजर। रिटर्न टाइप, यस रिटर्न भी करवाना है, सो एज इंटीजर। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पे एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गया जैसे ही मैंने यहां पे एंटर दिया, और प्रॉपरली ये पूरा सिंटैक्स जो भी मैंने तो कैपिटल स्मॉल सारा स्मॉल में ही लिखा था, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल स्मॉल हो गया। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द विजुअल अब बेसिक। सो यहां पे फ्रेंड मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं z इक्वल टू ये एक्स एंड वाई, कौन से? ये एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई कर देता हूं, और बाद में मुझे उसको रिटर्न करवाना है, सो फंक्शन का नाम लिखता हूं सम इक्वल टू z। यहां पे मुझे क्या करना है? तो यहां पे मुझे लिखना है z इक्वल टू, और वॉट एवर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
आंसर इक्वल टू किसको कॉल करवाना है, सम। आ गया। फिर आप यहां पे देखो, तो यहां पे आपको बताएगा बाय वैल्यू एक्स एज इंटीजर, क्योंकि यहां पे मैंने पैरामीटर लिया है, बाय वैल्यू वाई एज इंटीजर। दैट मीन्स आपको यहां पे दो इंटीजर देने हैं, सो यू कैन पास एक्स और वाई, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर। सो एक्चुअली जब आप किसी भी फंक्शन को यहां पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे SUM, और मैं जैसे ही ब्रैकेट करता हूं, आपको यहां पे लिखा हुआ आता है पहला पैरामीटर आपको क्या देना है, इंटीजर। दूसरा पैरामीटर आपको क्या देना है, इंटीजर। और पीछे भी लिखा हुआ आता है एज इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सिंटैक्स लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कॉल करवाना है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है हैक्स, तो हैक्स नाम का फंक्शन मैं यहां पे लेता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं पैरामीटर में वो क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है। दैट मींस आपको यहां पे किसी नंबर को देना है। सो आपको पता यहां पे चल जाता है कि भी फंक्शन को कैसे हमें कॉल करवाना है। सो मैंने यहां पे फंक्शन को कॉल करवा दिया। नाउ मैसेज बॉक्स में मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूं, दैट इज कौन से वेरिएबल को, आंसर को। ओके फ्रेंड, यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या अगर फंक्शन यहां पे x और y ले रहा है तो क्या आपको यहां पे x और y ही सप्लाई करना है? अरे नहीं भाई, आप यहां पे AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, DC भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी, इवन यहां पे आप डायरेक्ट कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं, डजंट मैटर। ये x और y और ये x और y दोनों डिफरेंट। ये x और y इस ब्लॉक के वेरिएबल है और ये x और y इस ब्लॉक का वेरिएबल है, राइट। वो इसका गांव भी अलग है, इसका गांव भी अलग है भाई। हाँ, इसका नाम भी रमेश और नरेश है, उसका नाम भी रमेश और नरेश है, समझ लो बात। बाकी ये रमेश नरेश और ये रमेश नरेश दोनों अलग अलग है। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो कैसे काम करता है उसके लिए मैं ब्रेक पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लूंगा तभी आपको पता चलेगा। चलो यहां पे मैं 50 देता हूं, यहां पे मैं 70 देता हूं। ओके, तो जब ओके में मैंने क्लिक किया, एक्स में वैल्यू क्या आई गई 50, वाई में वैल्यू क्या आई 70। ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। ये एक्स और ये वाई में अभी 0 है, नथिंग। जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूं, दैट मींस ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कंट्रोल यहां से सीधा यहां चला आएगा। सी, यस और नो। ये एक्स में 50 आ गया, ये वाई में 70 आ गया। नाउ सम हो गया, एक्स और वाई, जेड में वैल्यू आ गई। नाउ जेड की वैल्यू सब में रिटर्न जाती है, रिटर्न जाएगा तो कंट्रोल यहां से सीधा वापस यहां चला आएगा, सी चलाया, और जो आंसर में जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू यहां पे वो मैसेज बॉक्स में शो करेगा। तो दिस इज दी मेथड ऑफ द कॉलिंग मेथड ऑफ द फंक्शन, कि भाई फंक्शन कैसे कॉल होता है। वैसे तो आपको पता ही है कि फंक्शन कैसे कॉल होता है, सी लैंग्वेज में आपने सारा कुछ मेरे ख्याल से समझ लिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो विजुअल बेसिक में मैंने आपको ये फंक्शन कैसे काम करता है वो आपको बता दिया, राइट। मैंने आपको बोला था कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। यहां पे मैंने 2 लाइन का कोड लिखा है। मैंने पिछले प्राइम नंबर वाले लेक्चर में मेरे ख्याल से 5-7 लाइन का कोड लिखा था। सो वो डिपेंड करता है। प्राइम नंबर वाले फंक्शन में अगर आपको पता है तो मैंने बुलियन रिटर्न करवाया था। क्या रिटर्न करवाया था, बुलियन रिटर्न करवाया था। यहां पे एक ही पैरामीटर मैंने पास किया था, पता है आपको। यहां पे मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, यहां पे मैंने इंटीजर को रिटर्न करवाया है। सो फंक्शन में बेसिकली आपको समझना क्या है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन का नाम आपको क्या देना है, फंक्शन की जो विजिबिलिटी मोड है वो आपको क्या रखना है, और फंक्शन में आपको कितने पैरामीटर पास करना है, यस, और फंक्शन को आपको क्या रिटर्न करवाना है। इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। एक बार फंक्शन डिजाइन हो गया, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन को कॉल कैसे करवाना है और कहां करवाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ क्लियर हो गया देन बात खत्म हो जाती है फ्रेंड, फिर कोई दिक्कत बाकी रहती नहीं है, आप आराम से ये काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड, ओके। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है फ्रेंड जिसको लगता है कि सर ये जो सिंटेक्स लिखनी है वो तो डिफिकल्ट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि हम तो नए नए स्टूडेंट है, आप तो सर है तो आप तो लिख सकते हैं। सो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है।
चलो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, जिस फंक्शन का मुझे नाम देना है फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मुझे फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड? सो मैं यहां पे डायरेक्टली जा सकता हूं, यहां पर भी टूल्स, यू कैन सी देयर इज लिंक एड प्रोसीजर। ये जो आप मेनू देख पा रहे हैं उस पर कब क्लिक कीजिए। ओके, आपको क्या बनाना है फ्रेंड? आपको प्रोसीजर बनाना है तो आप सब पे क्लिक करिए, आपको फंक्शन बनाना है तो आप फंक्शन पे क्लिक करिए, आपको प्रॉपर्टी बनानी है आप प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, आपको इवेंट बनानी है आप इवेंट पे क्लिक कीजिए। मुझे क्या बनाना है? फंक्शन। ओके ओके, इसका स्कोप क्या रखना है? विजिबिलिटी मोड क्या रखना है? पब्लिक या प्राइवेट? मुझे प्राइवेट रखना है। और इसके जो सारे वेरिएबल है वो स्टैटिक रखने हैं? नहीं, अभी मुझे स्टैटिक रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसका नाम क्या रखना है? फाइन, इसका नाम मुझे रखना है फैक्ट। सो मैं रखूंगा फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए। ओके, सो नाउ यू कैन सी प्राइवेट फंक्शन अ फैक्ट, प्राइवेट फंक्शन अ सम। उसकी सिंटेक्स ऑटोमेटिकली यहां पे मेंशन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। अगर आपको कुछ रिटर्न करवाना है, इस केस में आपको यहां पे लिखना पड़ेगा दैट इज एज इंटीजर। पैरामीटर में अगर आपको कुछ लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा बाय वैल्यू, राइट, नंबर एज इंटीजर वॉट एवर। तो इस केस में आपको इतना लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल फंक्शन आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, इसमें कोड क्या आएगा भाई? इसमें कोड क्या आएगा? सो कोड तो सिंपल है इसका, फॉर आई इक्वल टू 1 2, कहां तक लूप को ले जाना है? नंबर तक आपको ले जाना है। फिर यहां पे क्या लिखना है आपको? सिर्फ नेक्स्ट लिखना है, राइट। ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, एफ इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? देन यहां पे क्या लिखना है आपको? राइट, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, राइट। और जब ये लूप खत्म हो जाए फिर आपको क्या लिखना है? फैक्ट इक्वल टू, क्या लिखना है आपको? जो एफ, दैट मीन्स कि ये आपका रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या चेक करेंगे हम कि ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता है? ओके, चलो कर लेते हैं। कहां पर करेंगे? तो इसके लिए मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। ये वैसे मैंने प्रोग्राम तो आपको करवा दिया है, सो टीएक्सटी फैक्ट नाम देता हूं मैं। क्या नाम देता हूं उसका? टीएक्सटी फैक्ट, राइट। और यहां पे मैं एक बटन ले लेता हूं, और बटन में मैं यहां पे लिख रहा हूं चेक। सो सीएमडी चेक, राइट। तो जब चेक पे क्लिक होगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? एक वेरिएबल ले रहा हूं, एक्स इक्वल टू वैल्यू, जो टीएक्सटी हमारा फैक्ट है उसमें से मैं नंबर ले रहा हूं, फैक्ट डॉट टेक्स्ट, यू कैन से नंबर मुझे मिल गया एक्स में। फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल करवा रहा हूं, फैक्ट। सी पैरामीटर में क्या मांगता है वो? नंबर। नंबर हमारा किस में है? एक्स में। क्लियर? वो फैक्ट कुछ रिटर्न करने वाला है, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो काम में मुझे डिस्प्ले करवानी है, दैट इज मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवानी है। बात खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? चलो लेट्स सी। कुछ तो दिक्कत है भाई कोड में? दिक्कत है? क्या दिक्कत है चेक कर लेते हैं। कोड कहीं ना कहीं गलत है। तो फैक्ट में जाता है, वेयर इज द फैक्ट? ओके, सो जो नंबर आएगा वो इस नंबर में आएगा, एफ इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 टू नंबर एफ। यस, यहां पे मैंने 1 लिख दिया है, मुझे लिखना क्या था? आई लिखना था। दैट वाज द मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, राइट। ओके फाइन, नाउ सी 24, you can see 10, right? This is the factorial. So फंक्शन को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको फंक्शन कैसे बनाना है। मैंने बोला था कि फंक्शन मे रिटर्न वैल्यू और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, मतलब यहां पे आप अगर एज इंटीजर लिखते हैं या तो एज डबल या तो एज लॉन्ग लिखते हैं तो वो कोई जो भी आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई की है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपने ये नहीं लिखा है मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस में आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब कि फंक्शन नेम इक्वल टू ऐप, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट फ्रेंड? समझ में आ गई बात? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर बनाने के लिए मुझे क्या करना है? तो प्रोसीजर बनाने के लिए वैसे ही आप ऐसे लिख सकते हैं, प्राइवेट सब। प्रोसीजर के लिए क्या लिखना है? सब, राइट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे से हेलो, तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, प्राइवेट सब से हेलो एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन बिटवीन यू हैव टू मेंशन दी स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज मैसेज बॉक्स हेलो, मेरा और कोई स्टेटमेंट नहीं है। उस केस में मैं एक ही स्टेटमेंट लिखता हूं। ओके फाइन। क्या यहां पे आप एज करके कुछ लिख सकते हैं भाई? एज इंटीजर ऐसा कुछ लिख सकते हैं? सी कंपाइलेशन एरर, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, नॉट पॉसिबल। फंक्शन may or may not return value where procedure never return value है। procedure never return any single value। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा बन गया प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को भी क्या करवाना है? आपको कॉल करवाना है भाई, कहीं पर भी आप कॉल करवा दो, राइट। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कोई थर्ड बटन ले रहा हूं और यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा, राइट, यहां पे मैं लिखता हूं कैप्शन पे फॉर एग्जांपल कॉल प्रोसीजर, राइट। सो यहां पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे किसको कॉल करना है? से हेलो। मैं चेक कर लेता हूं ब्रैकेट करके, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पैरामीटर में मैंने कुछ पास करना नहीं है, राइट। ओके, यू कैन सी से हेलो, राइट। सो यहां पे मैंने से हेलो लिखा है, लेकिन इसका कोड तो मैंने यहां पे लिखा है। सो से हेलो कोड, यस, यू कैन पास द व्हाट वी कैन से पैरामीटर ओवर हियर। आर्ग्यूमेंट आप यहां पे पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे की है, राइट। सो प्रोसीजर में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न प्रोसीजर नहीं करता। ओके, अब प्रोसीजर बनाना है तो यहां से भी बन सकता है, ऐड प्रोसीजर। मान लो कि मुझे प्रोसीजर बनाना है फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बना देते हैं हम। सो इसका नाम मैं देता हूं, चलो फैक्टो, उसमें फैक्ट दिया था, इसका नाम मैं देता हूं फैक्टो। प्राइवेट रखना है डेफिनेटली, सब रूटीन यस, आप देख सकते हैं यहां पे बन गया है। ओके, पैरामीटर पास करना है यस। सो बाय वैल्यू नंबर एज इंटीजर। तो यहां पे मैंने एक, आप देख सकते हैं यहां पे एक मैंने क्या बनाया है, प्रोसीजर, जिसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है और यही लॉजिक जो है उसको ही कॉपी कर देता हूं मैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस, आप रिटर्न वैल्यू नहीं कर सकते इसमें। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू को यहीं डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, एमएसजी बॉक्स, राइट। और जो आपकी वैल्यू है ऐप को आपको यहां ही डिस्प्ले करना पड़ेगा। बाकी जो लॉजिक सेम है। यस, इसको कॉल कैसे करेंगे? सो यहां पर ही कर सकते हैं हम, राइट। तो ये लाइन आपको हटानी पड़ेगी। चलो मैं ये फंक्शन के लिए भी रखता हूं, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं कॉलिंग फंक्शन, राइट। और यहां पे मुझे जस्ट वो फैक्टो वाला है, उसको प्रोसीजर को कॉल करना है, क्योंकि फैक्टो कोई रिटर्न नहीं करेगा तो आगे कोई वेरिएबल या तो मैसेज बॉक्स का मैं यूज नहीं कर सकता। सो फैक्टो, राइट, और एक्स। यहां पे मैं आगे वेरिएबल या तो कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो रिटर्न कभी कुछ नहीं करेगा, राइट। और ये जो लाइन है वो लाइन मैंने ली है, इट्स कॉलिंग प्रोसीजर। सो मेरे ख्याल से फ्रेंड अभी आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ प्रोसीजर। रन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली वर्क करता है या फिर नहीं करता है, राइट। सो फ्रेंड इसके लिए मैं
रन करता हूं, यहां पे मैं 4 एंटर करता हूं, चेक 24 एक फंक्शन कॉल हुआ और अगेन 24 दैट इज प्रोसीजर कॉल हुआ। मतलब कि हमारा फंक्शन एंड प्रोसीजर दोनों वर्क कर रहा है। अब असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है आपका असाइनमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड अ फंक्शन विथ एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको राइट असाइनमेंट में लिखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये आएगा। सो प्रॉपरली आपको सबसे पहले प्रोसीजर और जो है उस सबसे पहले प्रोसीजर की डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी सिंटैक्स प्रॉपरली देनी है, और प्रोसीजर में क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारा बताना है, और उसके बाद एक अच्छा सा प्रोसीजर का एग्जाम्पल लेना है। वैसे आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, फिर फंक्शन रिटर्न करता नहीं करता वो सारा बताना है, उसके बाद फंक्शन की आपको सिंटेक्स देनी है, उसके बाद फंक्शन का एग्जाम्पल देना है, और बाद में आपको समझाना है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड अ फंक्शन। सो दैट इज द, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये जो है वो आपको असाइनमेंट में फ्रेंड्स लिखना है। अब कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है। यस डेफिनेटली ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल की मेरे ख्याल से अभी तक हमारे लेक्चर हुए हैं 24, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है उसकी मैं एक लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा फिर ग्रुप में, सो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात यहाँ पे खत्म होती है प्रोसीजर एंड फंक्शन की, वर्किंग विथ प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये बात यहाँ पर ही खत्म हम करते हैं। राइट, अगले लेक्चर में जाना है मुझे एरर ट्रैपिंग पे फ्रेंड। अब एरर ट्रैपिंग क्या है उसका मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूं इसी प्रोग्राम में, इसको ओपन करके, सो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, प्रॉब्लम ये होगा, यहां पे तो हम सम कर रहे थे फ्रेंड, चलो मैं यहां पे बटन ले लेता हूं, राइट, और इस बटन पे मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइड, और इसका नाम मैं देता हूं txt डिवाइड फॉर एग्जांपल, सॉरी txt नहीं cmd, वेयर इज व्हाट, cmd डिवाइड। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, चलो इसको यहां पे रखता हूं, आपको मजा आएगा फ्रेंड। मुझे क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आता है वो शो करना है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले तो मैं ये काम कर देता हूं, राइट, मतलब x और y नाम के दो वेरिएबल मैंने ले लिए, x के अंदर राइट और y के अंदर टेक्स्ट 2 का जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं फ्रेंड, मैं यहां पे लिखता हूं z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, यस और नो, क्योंकि मुझे डिवाइडेशन करना है, जैसे हम यहां पर आगे पीछे सम करते थे, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा एमएसटी बॉक्स जेड में, वो जेड को मैं डिस्प्ले करवा देता हूं। कोई दिक्कत है इसमें? यहां पे आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, पर मुझे डिवाइड करना है तो मैंने क्या किया, यहां पे डिवीजन ऑपरेटर लिया है। आपको लगता है कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर है फ्रेंड? नहीं है, राइट, नहीं है तो रन तो हो जाएगा ना। अब आपको ओके देख लेते हैं, चलो यहां पे मैं 25 ओके करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा वो फंक्शन से, डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे 4 मिल रहा है, 20 डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है 4 आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 200 कर रहा हूं, फिर यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, मुझे 40 मुझे मिल रहा है, राइट, मतलब कि मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है फ्रेंड, यस और नो, मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ओके फ्रेंड, सो मैं क्या कर रहा हूं, समटाइम ये भी हो सकता है ना कि जब हम कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो हो सकता है कि जो डिवाइड जिस नंबर से डिवाइड करवाते हैं वो नंबर 0 भी हो सकता है, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 0, यह भी हो सकता है ना। क्या होता है देखते हैं, चलो सम तो हो जाएगा,
डिवाइड पे जाते हैं, क्या हुआ फ्रेंड? ध्यान से पढ़ लो आप, क्या हुआ? रन टाइम एरर नंबर 11, इसका नंबर क्या है? 11। एरर कौन सी है? रन टाइम एरर। एरर तो रन टाइम है, मतलब कंपाइल टाइम नहीं है। जब प्रोग्राम रनिंग मोड में है तभी एरर आई है। और ये रनिंग मोड वाली जो एरर होती है ना फ्रेंड, वो कब आएगी आपको पता है? वो कंपाइल टाइम एरर नहीं होती। जैसे सी लैंग्वेज में आप कोड लिखते थे और फिर कंट्रोल F9 करते तो कुछ एरर डिस्प्ले होती थी, वो सारी जो एरर थी वो कंपाइल टाइम एरर थी। जब तक वो एरर आप सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आप प्रोग्राम को रन ही नहीं कर सकते। तो वो तो कंपाइल टाइम एरर हुई, वो तो आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना ही करना है फ्रेंड, और वो आप करते भी हैं, राइट? उतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप कर सकते हैं। लेकिन फिर दिक्कत तब आती है जब हमारा प्रोग्राम जो होता है, वो जो हमारा प्रोग्राम जब रनिंग मोड में होता है और सडनली कोई एरर आ जाती है। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट? यहां पे वही हुआ, जैसे ही मैंने 2000 को 0 से डिवाइड किया एरर आ गई। जब तक मैं 2000 नहीं 200, कि 200 को या तो 20 को 4 या 40 से डिवाइड करता था तो मुझे यहां पे कोई एरर नहीं मिलती थी। मतलब कि एरर कभी आती है, कभी नहीं आती है, राइट? वो डिपेंड करता है कि भी आपने कौन सी वैल्यू सप्लाई की है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भी एरर आएगी कि नहीं आएगी। जैसे मैंने यहां पे जैसे 0 सप्लाई किया, एरर आ गई, डिवीजन बाय 0। यानी कि ये कुछ एरर ऐसी है, मैथमेटिक्स का एक फ्रेंड रूल है, आपको अगर पता है तो आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर आप नहीं कर सकते तो कंप्यूटर कैसे कर पाएगा भाई? मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। चलो अगर आपके पास 4 आम है, कितने आम है? 4 आम है, और आपके फादर आपको बोलते हैं कि भाई आपको इसका 4 का 2 भाग करना है, तो आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर आपको आपके फादर कहेगा आपका उसका एक ही पार्ट करना है तो आपको 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। जब आपको कोई बोलता है कि सर इसको आपके फादर बोलते हैं कि 4 को आपको 4 भाग में डिवाइड करना है, फिर आप क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई आपको ऐसा बोल सकता है कि भाई ये 4 को आपको 0 पार्ट करना है या तो 0 से डिवाइड करना है? हो भी नहीं सकता ना यार। समझ रहे मेरी बात को? सो ये हुई रन टाइम एरर वाली बात, ये रन टाइम एरर आई भाई। तो विजुअल बेसिक में तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप काम करेंगे तो ऐसी बहुत सारी रन टाइम एरर को आपको फेस करना पड़ेगा। और जब रन टाइम एरर आती है ना फ्रेंड, फिर क्या होता है? आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। ये तो अभी कोड है तो इसलिए तो मैं डिबग कर सकता हूं, अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाए फिर मैं इसको डिबग भी नहीं कर सकता, मुझे एनी हाउ इसको एंड करना पड़ेगा। जब मैं एंड करूंगा मेरा जो एग्जीक्यूशन होता है वो खत्म हो जाएगा। सो ये जो रन टाइम एरर है उसको हमें सॉल्व करने सीखना है, राइट? अभी मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा दूं, 40 डिवाइडेड बाय 3 आपको रिजल्ट मिल जाएगा अभी। लेकिन जैसे ही मैं 40 को 0 से डिवाइड करूंगा, राइट, यहां पे एरर आती है। कहां पे? x 40 है, y 0 से डिवाइड करता है x को। यहां पे सिस्टम को पता नहीं चलता कि भी मुझे आगे क्या करना है। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई फ्रेंड? तो ऐसी ही रन टाइम एरर है, जो रन टाइम एरर को हमें समझना है वो हम अगले लेक्चर में समझने जा रहे हैं कि भी अगर ऐसी कोई रन टाइम एरर आती है तो इसे हम कैसे इसको हैंडल करना है वो हमें समझना है। सो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? आप भी प्रैक्टिकल करो, आप भी पता करो कि क्या रन टाइम एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, आप भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस है रन टाइम एरर को लाने के, मतलब लाने के या आने के वॉटेवर आप बोल सकते हो। अगर आप जानबूझ के लाते हो तो वो लाई हुई है, अगर सडनली आ जाती है तो फिर वो हम बोलेंगे कि ये एरर आ गई है। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, बाकी के डिस्कशन हम उस लेक्चर में करेंगे। ठीक? ओके, थैंक यू।